हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू युवा डायरेक्शन। तो आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। एक्चुअली आप लोग सर्कुलेटरी यानी सर्कुलेशन का मतलब समझते क्या? सर्कुलेशन यानी सर्कुलेट करो। ठीक है, कोई भी चीज़ को चेंज करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। जैसे कैसे होता है, हम लोग ऑटो पे एक्चुअली हम लोग अपने आप को सर्कुलेट ही करते हैं ना, घर से स्कूल, स्कूल से फिर घर। ठीक है, यानी सर्कुलेशन यानी हम हमारे ह्यूमन बॉडी में तुम्हारा क्या हो रहा होता है, एक ऐसा ऑर्गन है जो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, एक्सचेंज करेगा सेल के पास। और सेल के पास जितने भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है वो लेगा। ठीक है, और उसको लेकर सारे यानी सारे सेल से लेकर उसको कहाँ बाहर की तरफ भेजेगा। ठीक है, यानी जनरली तुम्हारे ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम होता है जो पूरे के पूरे क्या कर रहा होता है, जो पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट करना जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल हो और जो भी तुम्हारा अनवांटेड चीज़ हो उसको, यानी ये पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी जनरली मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करना कुछ भी। ठीक है, अब मैंने ऑर्गन का नाम बताया। ठीक है, ऑर्गन का नाम लिया था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑर्गन कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग को पता है कि सर्कुलेशन बिना हार्ट के हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी पंप कौन करेगा? ठीक, तो सबसे पहले हार्ट। ठीक, अब एक बात बताओ, पंप करने के लिए हमारे घर में खुद देखो ना, जब ड्रेनेज सिस्टम है, ऊपर टैंक रखा हुआ है, उससे क्या निकल रहा है? वेसल्स निकल रहे हैं ना, जो हर एक हमारे किचन में, हमारे वॉशरूम में, हर एक जगह उसका क्या आया हुआ है, उस टैंक से पूरे एक पाइप सिस्टम आए हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट जगह पे जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है। तो सेम हमारे हार्ट में भी छोटे छोटे ट्यूब्स लगे हुए हैं जो हर एक सेल से कनेक्टेड होके एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? ऐसा तो नहीं कि हार्ट सारे सेल के पास जाएगा, सबको को नहीं तुम भी ले लो, तुम यानी तुम्हारे लिए अगर अच्छा तुम्हारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है तो लो, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो हमारे बॉडी में हार्ट ने क्या किया है, वेसल्स बनाया है। ठीक है, यानी इसको हमने ब्लड वेसल्स कह रहे होते हैं, क्योंकि पिछले यानी जब मैंने आरबीसी स्टार्ट किया था, सॉरी आरबीसी स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था ना कि आरबीसी प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में ये फ्लोट हो रहा होता है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल उसी में फ्लोट होकर फिर एक्सचेंज होते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, तो यानी हार्ट के बाद कौन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ब्लड वेसल्स। ठीक है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज आ रहे होते हैं, एक हार्ट और एक ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक ही वेसल्स यानी एक ही पाइप तुम्हारा क्या कर रहा है, एक ही वेसल्स हमारे बॉडी में ये ऑक्सीजन भी दे रहा है, एक ही वेसल हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी कर रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो हमारे बॉडी ने क्या किया है कि सारे सेल को यानी वर्क डिवाइड कर दिया। ठीक है, तुम आओ, तुम सिर्फ ऑक्सीजन लेकर आना, तुम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाना, और एक तुम सारे टिश्यू के अंदर घुसना और सारे सेल में यानी सारे सेल को एक्सचेंज करना, यानी किसी को भी ना ज़्यादा मिले ना किसी को कम मिले, यानी झगड़ा हुई ही ना। ठीक है, तो झगड़ा सुलझाने के लिए हमारे बॉडी सिस्टम ने क्या किया है, वेसल्स को डिवाइड कर दिया है तीन पार्ट में। ठीक है, ऐसा तो नहीं जैसे हमारे साथ कैसा होता है, हम लोग अपने भाई बहन में मम्मी कहती है ना, अच्छा तो लोग कहते मम्मी तुम क्या कर रही हो, मेरे को ज़्यादा काम दे रही हो। तो बॉडी सिस्टम क्या करता है, इस झगड़े से बचाने के लिए ब्लड वेसल्स को तीन ग्रुप में डिवाइड करता है। और तीन ग्रुप कौन कौन सा है? आर्टरीज, देन फिर वेन, देन कैपिलरी। ठीक है, ये जो आर्टरी है ना, ये हार्ट से पूरे के पूरे बॉडी में जाएगा ऑक्सीजन लेके। ठीक है, ऐसे याद रखना, ए फॉर क्या होता है? आर्टरी, और ए फॉर अवे यानी हार्ट से अवे यानी दूर की तरफ लेके जाएगा। दूर क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन ही लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जा रहा होगा। ठीक है, तो ये याद रहेगा ना कि ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे, यानी ये हार्ट से हमारे ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
दूर लेके जा रहा है। अब दूर सारे ऑर्गन्स को पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। यानी आर्टरी क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होता है, ठीक है, फ्रॉम, और ये कहां से, फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, ठीक है। यानी ऑक्सीजन सारे ऑर्गन को चाहिए तभी ना वो अवे लेके जा रहा है, यानी हार्ट से कैरी करेगा, सारे ऑर्गन में दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आर्टरी होता है ना, ये थिक होता है क्योंकि हार्ट बहुत प्रेशर, एक बार बताओ, जब कोई भी चीज ऊपर से, यानी इसको पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम में पहुंचाना हो, ब्रेन में भी पहुंचाना है, टो में भी पहुंचाना है, तो उस सिनेरियो में तो वो प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, ताकि हर एक जगह में इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक्सचेंज हो सके हर एक इंपॉर्टेंट मटेरियल का। तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। अब प्रेशर डेवलप होगा तो पतला तो वॉल बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, मोटा वॉल चाहिए, ताकि जब प्रेशर लगा रहा होगा ना तो फटे ना, ठीक है। तो पहली बात क्या, आर्टरी में जो भी, यानी आर्टरी है मान लो ये, तो इसका जो लेयर होगा ना वो मोटा सा होगा, ठीक है। यानी एक फर्स्ट लेयर, सेकेंड, यानी 3 लेयर का बना होगा, और यानी इधर भी 3 लेयर, यानी थिक, तो ये तभी ना थिक बनेगा, हम लोग को थिन बनाना ही नहीं है, ठीक है। यानी आर्टरी में जो भी, आर्टरीज के जो वॉल होते हैं ना वो मोटा परत का होता है, और मोटा होने यानी थिक होने का रीजन क्यों, क्योंकि जो आर्टरीज है उसमें बहुत एक्सेस, यानी ब्लड जो आ रहा होता है बहुत प्रेशर में आ रहा होता है, इसीलिए आर्टरी का जो वॉल है वो कैसा है, वो थिक है, ठीक है। और ये तुम्हारा कि और थिक होने का एक भी और रीजन कि डायमीटर इसको बड़ा करना है, क्योंकि बहुत ये यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा होता है, ठीक है। और हर एक ऑर्गन को देना है तुमको, ये समझ में है ना कि आर्टरी यानी ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, यानी हार्ट से हमको दूर लेके जाना है। अब दूर लेके जाओगे तो सारा ऑक्सीजन ही लेके जाना है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ऑलरेडी हमारे सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेके गए, सारे ऑर्गन्स को पहुंचाना है हमको, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि हमको क्या करना है, हम लोग को जितने भी ऑक्सीजन है सब हम हमारे ब्रेन से लेके टो तक उसको पहुंचाना है। जब तुमको पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम में पहुंचाना है तो तुमको प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। अब प्रेशर डेवलप करने के लिए वॉल तो थिन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो भी आर्टरी का जो वॉल होता है ना वो थिक होता है, ठीक है। थिक होगा तो ही प्रेशर बनेगा। प्रेशर अगर ये रप्चर से ही बचाता है, ठीक है, क्योंकि जब भी प्रेशर कोई चीज लगा रहता होता है ना, कोई फट जाएगा, ठीक है। जैसे बैलून में तुम उसमें वाटर फिल किए जा रहे हो, प्रेशर डेवलप हुआ और उसका सेल क्या होता है, बस्ट होता है, ठीक है। तो हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो, इसीलिए हमारा जो आर्टरी है वो बहुत मोटा होता है, ठीक है। तो आर्टरी का बताया मैंने। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ना वो है वेन, ठीक है। वेन हिंदी में वापस, ठीक है, वो भी वापस कैसे याद होता है, अगर हिंदी में लिखना स्टार्ट करें हम लोग तो वी से स्टार्ट होता है ना, यानी ऑर्गन से वापस लेके जाना कहाँ, हार्ट में, ठीक है। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं ना, अगर हिंदी में इसको लिखे वापस, ठीक है, तो वापस, तो इसका अगर वी, तो ये वी आएगा, ठीक है। यानी मेरे ऑर्गन से, ठीक है, जो भी तुम्हारा मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बना ना उसको वापस लेके जाएगा कहाँ, हार्ट के पास, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कैरी कर रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हमारे बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कहाँ को लेके चला जाएगा, हार्ट में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया कहाँ से, ये ऑर्गन से कैरी करेगा और लेके कहाँ जा रहा होगा, यानी वापस लेके कहाँ जा रहा होगा, ऑर्गन टू हार्ट, ठीक है। और इसमें जो हम लोग वहां पे आर्टरी में क्या पढ़े, प्रेशर में आ रहा होगा, यानी प्रेशर डेवलप होगा तभी जाके सारे बॉडी में जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर नहीं डेवलप होता, यानी एक वहां पे बहुत तेजी से ब्लड आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। प्रेशर डेवलप नहीं होता क्योंकि स्लो है ना, जल्दी जल्दी आ ही नहीं रहा है, जल्दी आएगा तो ही ना प्रेशर क्रिएट होगा, तो स्लो एंड स्टेडी होता है, ठीक है। यानी कोई प्रेशर नहीं, लेकिन इसमें वॉल्व होता है। वॉल्व मतलब एक गेट जो कि बैक फ्लो से बचा रहा होता है, ठीक है, यानी पीछे की तरफ नहीं चला जाए। मान लो कि अगर ये तुम्हारा कोई ऑर्गन है, ठीक है, ये तुम्हारा वेन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, ठीक, ये क्या होता है ना, यहाँ पे गेट लगा होता है
ताकि गलती से ये जो ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में आ रहा है वो गलती से बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है, यानी वापस ऑर्गन सिस्टम में ना चला जाए। तो इसलिए वेन में हम लोग को क्या मिल रहा होगा, एक गेट मिल रहा होगा। देखो अगर वो जो गेट है, ठीक है, वो यूनि डायरेक्शन है यानी वन डायरेक्शन, तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में वाल्व कहते हैं, ठीक है, यानी एक ही तरफ से सिर्फ जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग उस पार्टिकुलर गेट का नाम क्या दे देते हैं, वाल्व, ठीक है। ठीक, सिर्फ आना है तुमको, तुम वापस नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो उस गेट का नाम हम लोग क्या रख देते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, वाल्व, ठीक है। तो वेन में वाल्व प्रेजेंट है ताकि मेरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस मेरे ऑर्गन में न चला जाए, ठीक है। वाल्व इज प्रेजेंट। एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे जब स्लो प्रेशर यानी स्लो मूवमेंट में मेरा ब्लड आ रहा है मेरे वेन में, तो थिक होगा ही नहीं, यानी मेरा जो वॉल है वो कैसा होगा, वो पतला ही होगा, क्योंकि ज़रूरी ही नहीं है ना, प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है, प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा तो ये फटेगा कैसे, ठीक है। तो जो ब्लड वापस हार्ट में जा रहा होता है ना, धीरे धीरे जा रहा होता है, तो इसीलिए मेरा जो वॉल है ना वो कैसा होगा, थिन यानी पतला, ठीक है। तो यानी वेन में क्या क्या ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यानी वापस लेके जा रहा होगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, मेरे ऑर्गन से मेरे हार्ट में, ठीक है। और इसमें जो भी यानी जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा मेरे इस पार्टिकुलर वेसल्स में, वो कैसा होगा, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। मेरा ब्लड वापस कहीं मेरे ऑर्गन सिस्टम में बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए हार्ट क्या प्रेजेंट है, गेट प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, वाल्व, ठीक है। और ये वाल्व वन डायरेक्शन होता है, सिर्फ आ सकते हैं, वापस जा नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये इसका जो वॉल, क्योंकि ये स्लो एंड स्टेडी है ना, यानी धीरे धीरे जा रहा है, तो प्रेशर डेवलप होगा ही नहीं। जब प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो मेरा वॉल कैसा होगा, थिन यानी पतला सा होगा, ठीक है। तो हम लोग ने आर्टरी पढ़ा, हम लोग ने वेन पढ़ा। अब हम लोग का जो लास्ट ब्लड वेसल्स में आता है छोटा और नैरो, जो एक्चुअली में गैसेस एक्सचेंज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो वो क्या है, यानी जो हमारे टिश्यू में इंटर करता है। एक्चुअली देखो मैंने ये बताया ना जो कि मेरा जो आर्टरी होता है, यानी हमारा जो आर्टरी होता है वो मोटा होता है। अब किसी भी टिश्यू में किसी मोटे से पाइप को घुसाओ, थोड़ा डिफिकल्टी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से आर्टरी छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाता है, वो जैसे ही सेल यानी हमारे टिश्यू में एंटर करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कैपिलरी कह देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्या, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरी एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी मान लो ये क्या है, ये मेरे हार्ट से आर्टरी आ रहा है, ठीक है। ये मेरा सेल ये टिश्यू, ठीक, ये टिश्यू जैसे ही यहाँ पे यानी टिश्यू से जैसे ही आर्टरी कनेक्टेड हुआ यानी कांटेक्ट में आया, ये छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो गया, ठीक है। ठीक, यानी जब तक ये टिश्यू में है ये छोटे नैरो ट्यूब में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही ये टिश्यू को छोड़ा ये वापस तुम्हारा, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे कि जो कैपिलरी है ना वो आर्टरी को कनेक्ट कर रहा है और वो वेन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी जो कैपिलरी है इट जनरली कनेक्ट्स आर्टरी एंड वेन, ठीक है। तो ये कनेक्ट कर रहा होता है, किसको, कनेक्ट्स वेन एंड आर्टरीज, ठीक है। आया ऑक्सीजन लेके टिश्यू में एंटर किया, एक्सचेंज होगा, छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड होगा, उस ट्यूब का नाम रखा हम लोग ने कैपिलरी। कैपिलरी टिश्यू छोड़ा, उसका नाम क्या पड़ गया, वेन, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने बताया ना कि आर्टरी 3 लेयर में बने होते हैं, ठीक है, यानी थिक वॉल होगा ये। जब ये थिक वॉल होगा तो किसी भी चीज को ये एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। हमको एक्चुअली में मेरे टिश्यू को क्या करना है, इंपॉर्टेंट मटेरियल देना है। अब एक बात बताओ, कैपिलरी मोटा होगा तो क्या वो परमिएबल होगा किसी चीज के लिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर्टरी था लेकिन वो किसी को एक्सचेंज नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि उसका वॉल कैसा था, मोटा सा था, ठीक है। हमको एक्सचेंज करना है अपने सारे सेल के लिए, सेल में, तो हम लोग को क्या चाहिए, मेरा कैपिलरी का वॉल परमिएबल होना चाहिए हर एक चीज के लिए,
यानी वाटर हो, ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन हो, तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, जो मेरे कैपिलरी का जो वॉल होगा वो पतला होगा, ठीक है। तो ये ताकि वो डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज कर पाए जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी है वो उसका वॉल कैसा होगा, उसका वॉल थिन होगा। अगर थिन है तो ये परमिएबल है हर चीज के लिए, थिन इसी वजह से ताकि ये परमिएबल हो सके, बल टू वाटर, ग्लूकोज, ठीक है, ईटीसी, यानी जो हमारे सेल में जो इंपॉर्टेंट है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले सके, ठीक है। जैसे ही ये तुम्हारा ये टिश्यू, हम लोग को पता है टिश्यू छोड़ेगा तो ये वेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग को पता है ये तुम्हारा क्या है, ये नैरो ट्यूब है, ठीक है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। यानी ये जनरली क्या कर रहा होता है, ये जनरली कनेक्ट कर रहा होता है हमारे क्या बोलते हैं, हमारे वेन एंड आर्टरी को। वॉल कैसा है, थिन, थिन क्यों, क्योंकि परमिएबल है, यानी इसको हर चीज को ट्रांसपोर्ट करना है ना, यानी एक्सचेंज करना है। उसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अब यहाँ पे जो भी एक्सचेंज होगा ना बहुत स्लो रेट में होगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो वो सारा का सारा क्या हो जाए, एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो यानी जो भी यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा, स्लो मूवमेंट यानी स्लो एक्सचेंज होगा, ठीक। एक बात बताते हैं, सबसे लार्जर, ठीक है, यानी आर्टरी से भी ज्यादा ब्लड कंटेन कर रहा होता है कौन, वेन, ठीक है। एक्चुअली जो वेन्स होते हैं ना, इट कैरी लार्जर अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है। एक तो ये लंबे भी होंगे, लंबे क्यों, क्योंकि यानी पूरे के पूरे बॉडी से, यानी टो से लेके पूरा हेड तक, हेड उसके सारे ऑर्गन से लेकर आना। उसके बाद ये यानी जो वेन है ये लार्जर होंगे किसके कंपैरिजन, आर्टरी के कंपैरिजन, और ये लार्जर अमाउंट ऑफ ब्लड भी कैरी कर रहे होंगे किसके कंपैरिजन, आर्टरी के कंपैरिजन, ठीक है। तो वेन, एक चीज और याद रखना, जब डिफरेंशिएट आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो ये याद हमेशा रखना कि जो वेन है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या कैरी कर रहा होता है, ब्लड कैरी कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी अब हम लोग तीनों देख चुके हैं, यानी आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी ए से याद रखना, ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर अवे, यानी मेरे हार्ट से दूर लेके जा रहा होगा। दूर लेके जाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक। ये ऑक्सीजन को लेकर आ रहा होगा कहाँ पे, हमारे टिश्यू में। वो जैसे ही टिश्यू में एंटर किया वो छोटे छोटे नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग कैपिलरी कह रहे होते हैं। और जो कैपिलरी का जो वॉल होता है वो बहुत पतला होता है, पतला क्योंकि उसको क्या करना है, एक्सचेंज करना है। और वो जो एक्सचेंज हो रहा होता है ना, बहुत स्लो रेट में एक्सचेंज हो रहा होता है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो वो ब्लड में ना छूटे, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ को जाए, सेल में जाए, ताकि तुम्हारा ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सके। उसके बाद हमारा सेल क्या, यानी होता है ना कि एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, ठीक है। तो कैपिलरीज को सारे इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा होता है, और कैपिलरी जो होता है ना, उससे जितना भी अनवांटेड, यानी मेरे सेल में जितना भी अनवांटेड मटेरियल बना वो वापस कहाँ चला जाएगा, ठीक, कैपिलरी में। यानी कैपिलरी कैसे कर रहा होता है, ठीक है। मान लो ये सेल, ठीक है, कैपिलरीज को यानी अंदर आया, कैपिलरी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज को क्या दिया, ऑक्सीजन, ओ सॉरी, ठीक। यानी ये टिश्यू अंदर आएगा, क्या आ रहा होगा, अंदर आर्टरी से ऑक्सीजन आ रहा होगा, छोटे नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हुआ। ये जो कैपिलरी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट मटेरियल जो लेकर आ रहा होगा सब किसको दे देगा, यहाँ आसपास जो भी सेल है, ठीक है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। लेकिन ये जैसे ही देता है ना कुछ भी, यानी हम होते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम तुमको ये चीज़ दे रहे हैं तो उसके बदले में हमको कुछ चाहिए, तो कैपिलरी भी क्या कहते हैं, ठीक है, हम तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो तुम जो भी वेस्ट मटेरियल बनाए हो वो हमको दे दो, ठीक है। यानी इधर से ऑक्सीजन वो दे रहा है तो उससे सेल से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जितने भी अनवांटेड
मटेरियल हैं जो हमारे सेल में बने हैं, ठीक है। तो कैपिलरी अनवांटेड सेल लेगा और वो टिश्यू को छोड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही वो टिश्यू को छोड़ा, वेन बना, ठीक है। और वेन पता है अभी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या कैरी कर रहा होता है, ब्लड कैरी कर रहा होता है, किसके कंपैरिजन, आर्टरीज के कंपैरिजन, ठीक है। और ये जनरली क्या, और वो तुम्हारा उसका भी वॉल थिन होता है, और वो जाके यानी वो क्या कर रहा होता है, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ लेके चला जाता है, हार्ट में, ठीक है। ये पूरा का पूरा ब्लड, यानी हार्ट का जनरली काम क्या होता है, एक तरीके से पंप करो, ठीक है, सारे ऑर्गन में भेजो, फिर सारे ऑर्गन से जो भी अनवांटेड मटेरियल है वापस लो, ठीक है। तो यानी हम लोग ने ब्लड वेसल्स के तीनों टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट हार्ट, ठीक है। हार्ट जिसमें हम लोग कहाँ पे हार्ट लाई कर रहा होता है, उसके बाद उसका फंक्शन, उसका कंडक्शन कैसा है, सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, वन हार्ट बीट क्या होता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। डू लाइक शेयर टू युवा डायरेक्शन। थैंक यू।